सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5H, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था 1 से 14 या 15 तक का जो क्वेश्चन था उसको कवर किया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, जो आपका प्राचल समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। हर आपका 5H का जितना भी क्वेश्चन है वो सब प्राचल समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन। सो फ्रेंड, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी दिया है आपका इसी टाइप से। तो इसको क्या करेंगे, अगर आपको छोटा बनाना है तो लॉग ले लीजिए। लॉग जैसे लेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए, अगर x लिखा है, ये x इक्वल टू रूट में इतना लिखा है, तो जैसे हम लॉग लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास log x इक्वल टू, ये रूट है, रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो वो जो पावर है ये इसके ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा a के पावर 1/2 साइन इनवर्स t हो जाएगा, और ये किस में होगा, लॉग में। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी इसको चेंज करेंगे, तो 1/2 साइन इनवर्स t log a बेस c बन जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है। x का डिफरेंशिएशन करेंगे log x का, तो 1/x, फिर dx बटा dt इक्वल टू कितने होगा, 1/2 log a बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स t का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/रूट में 1 - t²। अब dx/dt जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, x इधर गुणा करेगा तो x/2 log a बेस c अपान में रूट में 1 - t²। कहने का मतलब ये हो गया। अब ऐसे इसको निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो गया log y इक्वल टू हो जाएगा log में a के पावर 1/2 cos इनवर्स t। अब ये पूरी वैल्यू पहले आ जाएगी, तो log y बराबर ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स t और log a बेस c। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y dy/dt इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/2 log a बेस e। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में आएगा, तो -1/रूट में 1 - t²। अब क्या है, देखिए dy/dt ये हो गया हमारे पास, y इधर गुणा करेगा तो y/2 log a बेस c, नीचे जो आएगा रूट में 1 - t², और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ लगा देंगे। निकालना क्या हमको, dy/dx निकालेंगे तो dy/dt अपान में dx/dt। तो dy/dt की जो वैल्यू रखेंगे तो वो कितना आएगा, -y/2 log a बेस c अपान रूट में 1 - t², नीचे आएगा x/2 log a बेस c अपान रूट में 1 - t²। कौन कौन कैंसिल हो रहा है, देखिए x और y को छोड़ के बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू कैंसिल हो गई। ऊपर बचा क्या हमारे पास, ऊपर -y बचा, नीचे बचा x। तो यही आपको प्रूफ करना था, चाहे प्रूफ करना होगा चाहे सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वो आपका प्रूफ है, वो भी आपका इम्पॉर्टेंट है, वो भी आप लगाइएगा। देखिए क्या आता है। सो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपका कह रहा है x इक्वल टू a sin 2 थीटा इंटू 1 + cos 2 थीटा, y इक्वल टू b cos 2 थीटा इंटू 1 - cos 2 थीटा। अब यहाँ हमको क्या करना है, थीटा के रूप में रिस्पेक्ट करके dy/dx निकालना है। चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पे x वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ लिखेंगे dx/d थीटा। यहाँ क्या होगा, देखिए ये भी फंक्शन ये भी फंक्शन, तो फर्स्ट सेकंड लगाइए, क्या आएगा, ये बाहर कर देते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड,
प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सॉल्व करिए। देखिए ए साइन टू थीटा, इसका डिफरेंशिएशन एकदम इजी। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, तो साइन टू थीटा वैसे लिखेंगे। फिर टू थीटा का डिफरेंशिएशन 2 होता है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। आगे चलिए, प्लस ऐसे यहाँ भी होगा 1 प्लस कॉस टू थीटा। साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस टू थीटा, और टू थीटा का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 छोटा है। अब क्या करना है हमको? ए तो बाहर ही है, अंदर गुणा करेंगे। देखिए तो हुआ माइनस में 2 साइन स्क्वायर टू थीटा, और माइनस माइनस, ये माइनस नहीं प्लस है ये। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 2 कॉस टू थीटा पहले आएगा, फिर इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर टू थीटा, यहाँ 2 आ जाएगा। इन दोनों को देखिए क्या बन रहा है, ए ब्रैकेट में, इसमें से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर टू थीटा माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा, और बगल में क्या है? 2 कॉस टू थीटा। ये किसका फार्मूला है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस टू थीटा, मतलब यहाँ 2 थीटा लिखा है, कॉस 4 थीटा। चलिए क्या हुआ? ए ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 2 कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 2 कॉस 2 थीटा। 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2a जब कॉमन हो गया तो कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या लगेगा? 2a ऐसे रहेगा, फार्मूला लगाइए 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपान 2, फिर कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो मतलब 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपान 2। ये हो गया, कहने का मतलब टोटल बन गया 2 2 जा 4 हो गया, तो 4a 6 थीटा बाई 2 करेंगे तो 3 थीटा, मतलब कॉस 3 थीटा। फिर इसको करेंगे क्या आएगा? कॉस में ओनली थीटा। पहला इतना आ गया। दूसरा सॉल्व करिए, ऐसे ही सॉल्व होगा। देखिए क्या आएगा? y, तो यहाँ लिखेंगे क्या? dy अपान डी थीटा। b बाहर, cos 2 थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा, फिर माइनस प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2 थीटा। सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा? b बाहर, cos 2 थीटा वैसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा, मतलब साइन 2 थीटा, और यहाँ माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 थीटा का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका 2 आएगा, फिर प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा वैसे रहेगा, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में 2 साइन 2 थीटा, अब गुणा करिए अंदर, तो b बाहर cos 2 थीटा साइन 2 थीटा, और बगल में 2 है, अंदर गुणा करिए। इसका गुणा जब इसमें करेंगे 1 में तो माइनस में आएगा 2 साइन 2 थीटा, इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। चलिए ये हो गया b, 2 cos थीटा साइन थीटा,
2 cos थीटा साइन थीटा, 4 cos थीटा साइन थीटा। कहने का मतलब ये हो गया 4 cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। ये किसका फार्मूला है? ये हो जाएगा हमारे पास बी ब्रैकेट में 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 cos 2 थीटा और साइन 2 थीटा। मतलब ये जो है 2 cos 4 थीटा 2 साइन 4 थीटा का फार्मूला बनेगा। तो 2 साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। 2 कॉमन लेंगे तो 2 भी बाहर, साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन सी माइनस साइन डी लगाइए, क्या होगा 2b 2 cos c प्लस डी बाई 2 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपान 2 इंटू साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपान 2, 2 दूनी 4 b cos 3 थीटा और साइन थीटा। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए लास्ट है, यही बता देते हैं। क्या लिखेंगे? डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी टी सॉरी डी वाई अपान डी थीटा अपान में डी एक्स अपान डी थीटा। वैल्यू रखेंगे तो पहले y वाला, तो y वाला ये आया था 4b cos 3 थीटा और साइन थीटा। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 4a cos 3 थीटा cos थीटा। ये सब कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, cos 3 थीटा cos 3 थीटा। बचा क्या? ऊपर b नीचे a और साइन थीटा अपॉन cos थीटा मतलब tan थीटा। क्वेश्चन कैसा लगा? क्वेश्चन तो हार्ड है लेकिन लगाएंगे तो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया लग रहा है तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो पे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबाएंगे ही। कब? जब नए सब्सक्राइबर होंगे तब, जब नए होंगे तब। ठीक है, अब क्या करना है हमको? अब हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 19। यहाँ देखिएगा हमको क्या निकालना है? tan y दिखा है, tan y इक्वल टू 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, सॉरी हाँ यही है यही है, साइन एक्स इक्वल टू 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे। जो y बराबर निकालेंगे, tan इधर है, इधर आएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। अब अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन का फार्मूला आ रहा है, फार्मूला अगर आ रहा है तो फार्मूला है tan 2t का। तो ये बन गया हमारे पास क्या? जब हम t बराबर क्या मानेंगे? tan थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब जहाँ t है वहाँ tan स्क्वायर tan थीटा रखेंगे, जहाँ t है वहाँ tan थीटा रखेंगे। अब ये tan 2 थीटा का फार्मूला बन गया, मतलब tan इनवर्स tan 2 थीटा। अब tan इनवर्स tan गए हो, क्या बचा? y इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स t। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपान डी टी इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे इसका निकाल लीजिए। क्या करेंगे? लिखा है साइन एक्स इक्वल टू, लिखा तो है, क्या बार बार लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे? इसमें भी एक्स इक्वल टू जब निकालेंगे तो आएगा साइन इनवर्स 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ भी क्या करेंगे? जहाँ पे t है वहाँ पे tan थीटा रखेंगे, जहाँ t है वहाँ tan थीटा रखेंगे। तो क्या आ जाएगा? x बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। किसकी वैल्यू है ये फार्मूला अगर याद होगा sin 2 थीटा का है, तो होगा x इक्वल टू साइन इनवर्स, यह हो गया sin 2 थीटा। फिर साइन से साइन गए हो, साइन से साइन इनवर्स गए हो, क्या बचा 2 थीटा। अब यहाँ x बराबर थीटा की वैल्यू क्या है, वही चीज़ यहाँ लिखेंगे 2 tan इनवर्स t, डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन dt कितना आया 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम। अब डिवाइड बटा dx निकालते हैं तो बटे में डिवाइड करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे दोनों की वैल्यू जब सेम है एक आ जाएगा, ठीक है। तो अब डिवाइड कर लीजिए, क्या आएगा यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपान में dx अपॉन dt। क्या आ गया dy अपॉन dt मतलब कितना 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम तो कट के 1, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन आप लगाइए, क्वेश्चन लगाएंगे जितने ही लगाएंगे उतना ही आएगा, नहीं आएगा तो एक बार फिर लगाइए, आएगा जरूर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20, किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, थीटा के सापेक्ष। तो थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करिए, देखिए क्या आएगा dx अपान डी थीटा, और ये इक्वल टू हो गया a आपका कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा प्लस, रुक जाइए, थीटा साइन थीटा फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शन, तो यहाँ क्या लगाएंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्या आया a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, अब प्लस में साइन थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष 1, तो ये हो गया ओनली 1, इतना, ये वाला इससे कैंसिल, क्या बचा a थीटा कॉस थीटा। अगला लगाइए dy अपान डी थीटा, a बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस, रुक जाइए छोटा वाला, फर्स्ट सेकंड फिर, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखिए यहाँ पे माइनस था इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया, अगर माइनस नहीं होता तो हम सीधा सीधा कर देते, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होती वहाँ पे, जैसे इसमें किए थे। तो इतना ध्यान रखिएगा अगर माइनस कहीं पे आए तो वहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाना है, तो ब्रैकेट लगा के लगाइएगा, आगे जैसे माइनस से गुणा करेंगे साइन चेंज होगा सबका। तो ये हो गया हमारे पास a कॉस थीटा माइनस थीटा, ये छोटा वाला ब्रैकेट, थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा माइनस का, प्लस कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष 1, क्या आया a कॉस थीटा, अंदर गुणा करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस, कितना आया थीटा साइन थीटा, माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस इंटू प्लस माइनस, तो कॉस थीटा, थीटा प्लस माइनस कैंसिल, क्या आया a थीटा साइन थीटा। अब निकालना क्या है हमको भाई, निकालना तो वही है, अब से वही, तब जब से पैदा हुए तब से वही निकाल ही रहे हैं हम लोग और dy बटा डी थीटा तो निकालना है, dy बटा डी एक्स तो निकालना है हमको, तो dy बटा डी एक्स निकालेंगे तो dy अपान डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा। dy की वैल्यू आई थी a थीटा साइन थीटा और इसकी आई थी
ए थीटा कॉस थीटा, ये दोनों गए हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा। आंसर हो गया। क्वेश्चन जैसे लगाएंगे, जितने ज़्यादा लगाएंगे उतने ज़्यादा समझ में आएगा। देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है x की वैल्यू 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब और y की वैल्यू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। निकालना क्या है, कह रहा है dy बटा dx निकालेंगे तो t इंटू 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 2 टी क्यूब इतना आएगा। फिर आपको क्या करना है, जब t के स्थान पर आप 1/2 रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन पूछा है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन। चलिए यहाँ हमको क्या करना है, dx अपॉन dt निकालना है। फार्मूला अंश बटा हर, पहले हर डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस टी क्यूब अपान में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी क्यूब। 380 का डिफरेंशिएशन करेंगे, टी का डिफरेंशिएशन तो टी का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, कहने का मतलब ओनली 3a माइनस 3at। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3t स्क्वायर होगा, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। कितना आ गया अब ये हो गया ओनली हमारे पास 3t स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। अंदर अगर चाहें हम तो 3a कॉमन ले सकते हैं, फिर अंदर गुणा करिए, क्या है ये 1 प्लस टी क्यूब माइनस यहाँ t बचा, t का अंदर गुणा करेंगे तो 3 3 जा 9, सॉरी 3 तो कॉमन हो गया है तो 3 टी क्यूब आएगा अपान में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। एक में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 3a 1 माइनस 2 टी क्यूब अपान में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। आई थिंक हमारे हिसाब से आप लगा सकते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत छोटा है, आराम से सॉल्व करेंगे। इतना आ गया, इतने छोड़ देंगे और आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ऊपर देखेंगे तो ये वाली वैल्यू हमको मिल रही है, लेकिन एक चीज़ गायब है, उसी को पता लगाना है। dy बटा dt क्या आएगा, 3a मान लीजिए हम कॉमन ले लिए। अब फर्स्ट सेकंड लगाइए तो 1 प्लस टी क्यूब डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस टी क्यूब अपान में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। क्या आया, 3a 1 प्लस टी क्यूब, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t माइनस टी स्क्वायर, वैसे टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 3t स्क्वायर, नीचे 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। अब 3a टी का अंदर गुणा करेंगे तो 2t, या फिर टी कॉमन ले ले, क्या करें, रहने दीजिए, गुणा करते हैं, देखते हैं फिर बाद में जो बचेगा तब कॉमन ले। 2t और प्लस में हो गया 2t के पावर 4 माइनस यहाँ बना 3t के पावर 4, नीचे 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस आएगा, कहने का मतलब ये हो गया 3a ब्रैकेट में 2t माइनस टी के पावर 4 और अपान में आ गया 1 प्लस टी 3t क्यूब का होल स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप, दोनों को डिवाइड कर दे तो उत्तर हमको मिल जाएगा। देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, इधर इतना मिटा दे रहे हैं, इसके इतने के अंदर हमारा काम हो जाएगा।
टी भी चल रही है। 3a तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, डी वाई बटा डी एक्स। क्या लिखेंगे, डी वाई अपान डी टी अपान में डी एक्स अपान डी टी। डी वाई अपान डी टी कितना है, 3a ब्रैकेट में t कॉमन ले लेते हैं, 3at कॉमन हो गया। यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, यहाँ 2 माइनस टी क्यूब होगा, तो 2 माइनस टी क्यूब अपान में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, x वाला, तो 3a ब्रैकेट में 1 माइनस 2t क्यूब अपान 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर। अब अगर देखेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल, 3a से कैंसिल, जो बचा वो आंसर हो गया 2 माइनस टी क्यूब अपान में 1 माइनस 2t क्यूब। पहला क्वेश्चन खत्म। अब दूसरा जब निकालेंगे तो वहाँ t के स्थान पे केवल 1/2 रखेंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे t, जहाँ t है वहाँ पे 1/2 रखिएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे लड़के। सो फ्रेंड, ये जो आपका क्वेश्चन है 16 है, इसको हमको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ऊपर भी क्या लिखा है, साइन क्यूब टी है, नीचे है cos 2t रूट में। अब इसमें क्या लगाना है, हमको अंश बटा हर लगाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो यहाँ जब लिखेंगे टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपान dt, और ये जो वाली वैल्यू होगी अंश बटा हर लगाएंगे तो उसका फार्मूला है हर डिफरेंशिएशन ऑफ अंश और माइनस अंश डिफरेंशिएशन ऑफ हर, और अपान में क्या आएगा, हर का होल स्क्वायर। तो इतना हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करिए, साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो डी डी टी ऑफ साइन क्यूब टी। तो यहाँ क्या करेंगे, हमको साइन जो टी है उसको यम मान लेते हैं। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी डी एम ऑफ एम के पावर 3, क्योंकि क्या है डायरेक्ट हमको केवल इतना मालूम है कि साइन टी का डिफरेंशिएशन हमको मालूम डायरेक्ट कॉस टी हो जाएगा। लेकिन जब साइन क्यूब टी रहेगा, साइन स्क्वायर टी रहेगा, साइन 2t रहेगा, तो वहाँ पे हमको मानना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे जिसको हम माने हैं, अब उसका डिफरेंशिएशन किसको माने हैं, तो हम माने हैं साइन टी को, तो यहाँ लिखेंगे साइन टी। अब डिफरेंशिएशन करिए, यम क्यूब का डिफरेंशिएशन, जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करते थे तो 3x स्क्वायर होता था, तो यम क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3m स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 3m स्क्वायर। फिर साइन टी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा आपका कॉस टी, वैल्यू रखेंगे 3 इंटू एम का मतलब है साइन टी, तो हो गया साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये हो। अब यहाँ पे एक चीज़ ये हो गया, फिर cos 2t का डिफरेंशिएशन करना है, cos 2t। अब ये देखिए रूट में है, तो cos 2t को हमको क्या मानना पड़ेगा, cos 2t को हम मान लेंगे v, cos 2t जो होगा वो आपका v हो जाएगा। तब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे v के सापेक्ष डी डी वी आप रूट में आ जाएगा ओनली v, और यहाँ पे जिसको v माने उसका डिफरेंशिएशन, ये हो गया cos 2t। करिए देखिए क्या आएगा, यही सामने लिख देते हैं। v का क्या होगा 1/2 रूट में v, और रूट में v का मतलब ये पूरा cos 2t। फिर cos 2t का डिफरेंशिएशन, पहले cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन 2t। फिर अब 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष, तो 2t का 2 मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे 2। अब ये दो से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस साइन 2t अपान में आ जाएगा रूट में cos 2t। तो यही वाली वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। देखिए क्या आएगा, रूट में cos 2t डिफरेंशिएशन इसका किए हैं, इसका डिफरेंशिएशन किए थे 3 साइन स्क्वायर टी cos t, यहाँ लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर टी
कॉस टी, और यहाँ पे माइनस साइन क्यूब टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आया हमारे पास माइनस माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस साइन 2t अपान में रूट में cos 2t, सॉरी ये cos 2t और इसका पावर स्क्वायर। अब यहाँ समझिएगा इसको, अगर हम रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट जो है हट जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओनली हो जाएगी ये cos 2t। अब इस वाले का इसमें गुणा होगा, मतलब एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इसका इसमें गुणा होगा cos 2t, 3 है बाहर, साइन में स्क्वायर टी cos t, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, यह साइन क्यूब टी, फिर साइन 2t, नीचे आएगा आपका ये वाला, इसमें मल्टीप्लाई करेगा, मतलब इसका पावर हाफ है, इसका क्या है वही लिख लीजिए, cos 2t इंटू रूट में cos 2t। अब इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हमको कुछ मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे क्यूब आया है, अब क्यूब आया है और साइन के रूप में है, तो इसको जो आपका cos 2t है उसको जब हम चेंज करेंगे तो उसको भी साइन में ही चेंज करना पड़ेगा। मतलब cos का जो फार्मूला होता है वो आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें यूज कौन सा होगा, जिसमें अकेला साइन आया होगा उसका यूज करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये 3 इंटू cos 2t का फार्मूला है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर टी cos t, प्लस में आएगा यहाँ पे साइन क्यूब टी, और ये साइन 2 थीटा मतलब साइन 2t, इसको लिखेंगे 2 साइन टी cos t, मतलब साइन 2t का फार्मूला अपान में जो जितना लिखा वही cos 2t इंटू रूट में cos 2t, ये ऐसे रहेगा। अब अंदर गुणा करें, गुणा करने के बाद देखिए क्या बन रहा है, उसी के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक लाइन और लिखना चाहिए, देखिए क्या होगा, 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 1 जा 3, अब 3 का ये गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी cos t, फिर 3 का इसमें करेंगे तो माइनस में 6, देखिएगा 3 2 जा 6, अब साइन स्क्वायर यहाँ है, साइन स्क्वायर यहाँ है, तो हो गया साइन के पावर 4 t cos t। इसमें गुणा करिए प्लस, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2, फिर साइन के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 1 4, तो यहाँ cos t, नीचे जो है वही रहेगा, नीचे अगर नहीं भी दिखेगा तब पर भी वही उतार लेंगे आप, cos 2t इंटू cos 2t रूट में, ये जितना दिख रहा है उतना ही, अब ये इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसका तो यूज है, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे इसको, तो ये बनेगा हमारे पास, ये 6 है, ये 2 है, 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा कितना हमारे पास 4, मतलब ये आएगा 3 साइन स्क्वायर टी cos t, और माइनस में 4 साइन के पावर 4t cos t, अपान में cos 2t इंटू रूट में cos 2t, ये हो गया। अब निकालते हैं, हमको क्या निकालना है, अब निकालना है हमको ये y का भी इसी टाइप से होगा, चलिए देखते हैं y वाला, dy अपान dt इक्वल टू, वहाँ भी वैसे लगेगा, पहले रूट में cos 2t
फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस क्यूब टी माइनस कॉस क्यूब टी डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट में कॉस टू टी अपान में ये क्या होगा देखिएगा, कॉस टू टी का होल स्क्वायर रूट के अंदर था तो कॉस टू टी का होल स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर तो बाहर निकल जाएगा तो कॉस टू टी बनेगा। अब देखिएगा थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। अब क्या करेंगे, रूट में कॉस टू टी वैसी रहेगा, इसकी वैल्यू देखिए जैसे इसका किए थे तो यहाँ एम क्यूब माने थे 3m स्क्वायर आया था, वैसे ये भी होगा। यहाँ जो साइन स्क्वायर टी आया है वहाँ आएगा कॉस स्क्वायर टी, और जहाँ पे कॉस टी आएगा साइन टी का डिफरेंशिएशन किए थे तो यहाँ कॉस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन टू टी आएगा, माइनस साइन टी आएगा। कहने का मतलब ये बनेगा हमारे पास माइनस में 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी और माइनस यहाँ देखिएगा ये तो वही रहेगा कॉस क्यूब वही रहेगा टी, और यहाँ जब हम कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन किए थे तो ये आया था हमारे पास कितना, माइनस में साइन टू टी अपान माइनस में साइन टू टी अपान रूट के अंदर कॉस टू टी, ये आया था। और अपान में क्या है हमारे पास, कॉस टू टी है। अब जब इसकी वैल्यू रखेंगे देखिए क्या होगा, सॉल्व करेंगे, इस कॉस टू टी का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस टू टी और रूट हट जाएगा, ये माइनस लगा है तो माइनस यहाँ लगा देंगे 3, फिर कॉस स्क्वायर टी साइन टी माइनस माइनस प्लस क्या हो गया कॉस क्यूब टी साइन टू टी, और नीचे क्या होगा जब इन दोनों का गुणा होगा तो हो जाएगा कॉस टू टी इंटू रूट में कॉस टू टी। चलिए अब देखिएगा फिर वही चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ देखिए कॉस क्यूब दिख रहा है, मतलब हमको जो फार्मूला लगाना है कॉस वाला कॉस टू टी का, तो उसमें ऐसा फार्मूला लगाए जिसमें केवल कॉस ही फार्मूला में आए, मतलब कॉस टू टी की जो वैल्यू होगी 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 रखना है। चलिए अब रखिए क्या होगा, -3 ब्रैकेट में कॉस टू टी का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, फिर कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन टू टी का तो वही फार्मूला एक का लगेगा 2 साइन टी कॉस टी अपान में जो है वही कॉस टू टी इंटू रूट में कॉस टू टी। अब अंदर गुणा करिए, इसका जब इसमें गुणा करेंगे देखिए इसका इसके पूरे एक साथ इतना पूरा है और उसमें कॉस टू टी का गुणा करना है, तो समझिएगा -3 का गुणा 2 में करेंगे तो -6 कॉस स्क्वायर टी है, यहाँ कॉस स्क्वायर टी है मतलब कॉस के पावर 4t, फिर इधर है साइन टी -3 का समझ लीजिए तीनों इसके एक साथ हैं, ये तीनों एक साथ हैं मतलब -3 यहाँ है आपका समझ लीजिए। अब जब गुणा करेंगे तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब इसका जब गुणा करेंगे अंदर तो पहले तो इसका जब इसमें गुणा किए तो इतना आया, फिर अब -1 का जब इसमें करेंगे तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 1 का 3 में टेबल पढ़ेंगे तो 3, फिर कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस स्क्वायर टी साइन टी, फिर प्लस में 2 का गुणा करेंगे तो 2 2 1 2 2, और ये कॉस टी है और कॉस क्यूब टी है तो कॉस के पावर 4t और इंटू क्या हो गया साइन टी। नीचे क्या आएगा, नीचे वही आया कॉस टू टी रूट में कॉस टू टी। अब देखिएगा यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम सेम है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम सेम है तो बनेगा क्या देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे मतलब 6 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो ये बनेगा हमारे पास कितना माइनस में, पहले लिखेंगे ये वाला प्लस वाला 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी और -4 कॉस के पावर 4t
साइन टी, और नीचे क्या आएगा, नीचे आपका वही cos 2t इंटू रूट में cos 2t, इतना आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है, खाली डिवाइड करना है। तो इसका काम खत्म हो गया हमारे पास। अब ये निकाल लेते हैं, देखिए ध्यान से, हमको निकालना है dy बटा dx। तो dy अपान dx इक्वल टू dy अपान dt अपान में dx अपान dt। वैल्यू रखिए, पहले y वाला रखेंगे, तो y वाला आपका यही है, तो लिखेंगे इसको, देखिएगा ध्यान से, 3 cos स्क्वायर t साइन t, फिर माइनस 4 cos के पावर 4t साइन t, अपान में आएगा cos 2t के पावर 3/2 लिख दीजिए। क्यों लिखेंगे भाई, देखो ये इसका पावर 1 है और इसका पावर हाफ है, 1 प्लस हाफ अगर ऐड करेंगे 1 प्लस हाफ तो 3/2 हो जाएगा। अपान में क्या आएगा, अपान में ये वाली वैल्यू, तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस 4 साइन के पावर 4t, हाँ, और कॉस टी। अपान में जो यहाँ आया था वही यहाँ भी है, तो cos 2t और इसके पावर 3/2। अगर आप लोग समझें तो ये वाली वैल्यू जो है इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास, इसके देखिए ऊपर क्या क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन करके छोटा करने का प्रयास करिए। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में तो हमको दिख रहा है cos स्क्वायर t और साइन t। तब कॉमन लेंगे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ देखिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी। अपान में क्या आएगा, देखिए इसमें हमको कॉमन क्या दिख रहा है, cos है दोनों में और साइन स्क्वायर भी दोनों में, तो हम क्या कॉमन लेंगे, cos t और साइन स्क्वायर t कॉमन लेंगे। क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचा 3 माइनस, ये बचेगा 4 साइन स्क्वायर टी। अब क्या होगा, देखिए कुछ कटेगा, क्या कटेगा, एक cos यहाँ से कटा, एक साइन यहाँ से कटा, तो बचा क्या, ऊपर देखिए cos बचा, cos अंदर गुणा करेंगे तो जाएगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t। अपान में साइन से अंदर गुणा करेंगे तो 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ये फार्मूला किसका है, देखिएगा, अगर 4 है, ये देखिए 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t होता है तो cos 3t का होता है, मतलब ये आपका माइनस में cos 3t है और नीचे वाला जो है वो है आपका साइन 3t। अब cos अपान साइन जो होता है वो आपका आता है cot 3t और माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन तो बड़ा है, फिर भी आपको मेहनत करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका इम्पॉर्टेंट ही है, और ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और ये जब भी आएंगे 5 से 8 नंबर के बीच में ही आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा है, x इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा माइनस बी कॉस a प्लस बी बाई बी थीटा, y इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा माइनस बी साइन a प्लस बी बाई बी थीटा। तो निकालना क्या है हमको, dy बटा dx, और इतना आना चाहिए, ठीक है। चलिए बारी बारी से पहले dx
आप निकालिए dx अपान डी थीटा। तो dx अपान डी थीटा जब निकालेंगे क्या आएगा, a प्लस बी वैसे रहेगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये आता है माइनस साइन थीटा माइनस बी। अब यहाँ समझिएगा कॉस के बगल में बहुत सारा नंबर है, तो इसको क्या करेंगे, थीटा, थीटा जो है टी मान लेंगे, थीटा है कॉस टी। ऐसे समझिएगा कॉस में a प्लस बी अपान बी है और ये थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इतने को टोटल को हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, थीटा के सापेक्ष जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले इसको समझिएगा कि कॉस थीटा का जब डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस टी का टी के सापेक्ष, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के सापेक्ष a प्लस बी अपान बी, फिर बाहर थीटा है, तो कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी, और इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा का 1 हो जाएगा, a प्लस बी अपान बी बचेगा, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी अपान बी माइनस के साथ, और साइन a प्लस बी अपान बी, इतनी वैल्यू हो जाएगी, वही रखिएगा। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया, a प्लस बी अपान में b साइन a प्लस बी अपान बी थीटा। क्या क्या कैंसिल, ये b से भी कैंसिल, ये बन गया a प्लस बी कॉमन, a प्लस बी कॉमन लिए क्या बना हमारे पास, माइनस में साइन थीटा और प्लस में साइन a प्लस बी अपान बी थीटा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हैं, सी प्लस डी बाई टू, तो ये आएगा 2 कॉस a प्लस बी प्लस 1 अपान में यहाँ b है, और टोटल थीटा अपान में 2 इंटू कॉस नहीं साइन, घटाएंगे a प्लस बी अपान बी माइनस 1 थीटा टोटल का अपान 2। सॉल्व करिए, देखिए a प्लस बी 2 कॉस, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी, b प्लस बी मतलब 2b, a प्लस 2b अपान बी थीटा, दो से जब गुणा करेंगे यहाँ 2b हो जाएगा, इंटू आ जाएगा साइन, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो a अपान बचेगा 2b और थीटा। ये हो गया x की बात। अब हम देखते हैं इस वाले का, उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू वही आएगी, देखिए y मतलब dy अपान डी थीटा इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस b, फिर साइन का होगा कॉस, क्या लिखेंगे, कॉस में a प्लस बी अपान बी थीटा इंटू ये जो थीटा है इसका डिफरेंशिएशन, तो आएगा a प्लस बी अपान बी और थीटा का 1 हो जाएगा। इस वाले b से ये वाला b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा a प्लस बी, और इधर हुआ कॉस थीटा माइनस कॉस a प्लस बी अपान बी थीटा, तो कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें कौन सा फार्मूला, a प्लस बी टू कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फार्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो थीटा प्लस, थीटा का मतलब थीटा कॉमन ले लीजिए, तो थीटा के स्थान पर 1 रखेंगे, प्लस a प्लस बी अपान 2, सॉरी अपान बी और टोटल के अपान 2 इंटू साइन d माइनस सी, कहने का मतलब a प्लस बी अपान बी माइनस 1 थीटा अपान में 2। सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा, a प्लस बी
2 साइन, इसको जोड़ेंगे b से गुणा करेंगे तो b प्लस बी मतलब 2b, मतलब a प्लस 2b अपान में ये 2 से गुणा जब इसमें होगा तो ये भी 2b हो जाएगा, और इंटू में आ जाएगा साइन a प्लस, देखिए यहाँ b से जो गुणा करेंगे माइनस b होगा, b माइनस बी प्लस b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a अपान 2b और ये थीटा। अब क्या निकालना है हमको, dy बटा dx, तो dy बटा dx बराबर dy अपान डी थीटा अपान में dx अपान डी थीटा। तो dy वाला ये है, इसको रखेंगे a प्लस बी, फिर ब्रैकेट में 2 साइन। अगर यहाँ देखिए अलग अलग बातें करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास a अपान 2b प्लस 1 और यहाँ थीटा, इंटू आ जाएगा साइन में a अपान 2b थीटा। नीचे x वाला तो a प्लस बी 2 cos, ये चीज़ यहाँ भी इसका अलग अलग बटे करेंगे तो a अपान 2b और प्लस में 1 थीटा इंटू साइन a अपान 2b थीटा। अब जो कटने लायक है उसको काट दीजिए, a प्लस बी 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन a बाई 2b थीटा और साइन a बाई 2b थीटा ये कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, साइन a बाई 2b प्लस 1 थीटा कॉस a बाई 2b प्लस 1 थीटा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब टेन थीटा। तो बन गया हमारे पास टेन a अपॉन 2b प्लस 1 थीटा। ये हो गया आपका आंसर। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।